प्रोरोपेटिक या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स, और ड्रग्स जो कि कोलिन जो होता है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना उसके क्लासिफिकेशन में कितने ड्रग्स आते हैं, इसमें जो है एट्रोपिन जो है मेन ड्रग्स है। इसके बाद जो है ना स्कोपोलामाइन है, स्कोपोलामाइन जो है हाइस्कैन के नाम से ड्रग नेम से आता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है, ट्रोपिकामाइड है, ग्लाइकोपाइरोलेट है, प्रोपेंथिलीन है, पायरेनोज़ेपिन जो है सिर्फ सेलेक्टिव है M1 रिसेप्टर के लिए, क्लेडिनियम जो है ना वो सिर्फ M1 रिसेप्टर के लिए सेलेक्टेड है, और दूसरा ये लिब्राक्स के नाम पे आता है, ठीक है। डिक्लोमाइन है, डेसाइक्लोमाइन है, और जो लास्ट में है ऑक्सीब्यूटाइनिन है, जिसको हम डिप्रोट्रोपाइन के नाम से जनरली जानते हैं, हमारा हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होता है, ठीक है। आज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कंबाइन रिवर्सिबली विद मस्करीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड दिस प्रिवेंट एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइल कोलिन। अच्छा, ये जो एंटागोनिस्ट होता है ना, ये हमारे जो एगोनिस्ट या जो ड्रग्स होते हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को, उसके साथ जो है ना उस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, हमारी जो ड्रग्स की एक्टिविटी है ना उसको ख़त्म करता है। सो ये भी जो है ना हम एक थेरेप्यूटिक यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए। अच्छा, अब इस प्लांट को देखिए, इसको हम कहते हैं एट्रोपा बिलाडोमा। बिलाडोमा जो है ना ये क्या करता है, ये इससे हम एट्रोपिन को सिंथेसाइज करते हैं, या इससे हम जो एट्रोपिन है ना ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इसके लीव से। अच्छा, एट्रोपिन का फंक्शन क्या है, एट्रोपिन का आई में हमारे क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हमारे आई में माइड्रेसिस करेगा। माइड्रेसिस मतलब ये है डायलेशन, प्यूपिल करेगा, आई को जो है ना डायलेशन काज करेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है ना एट्रोपिन क्या करेगा, ये इसको मोटिलिटी को कम करेगा, और हमारे जो सिक्रीशन वगैरह है सलेवा वगैरह में इसको कम करेगा। इसको हम एंटी स्पाज्मोडिक भी दे सकते हैं, जो स्पाज्म वगैरह होते हैं ना उसमें भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये मसल की जो मोटिलिटी है उसको कम करता है, ठीक है। जो एट्रोपिन है ये हमारी बॉडी के सेलुलर जो सिक्रीशन वगैरह होते हैं ना उसको कम करता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जिस्टोमिया भी काज करता है, जो लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं उसमें जो है ना ज़्यादातर उनमें जिस्टोमिया का आना नॉर्मल बात है, ठीक है। द सेलुलर ग्लैंड्स आर एक्सक्लूसिवली सेंसिटिव टू एट्रोपिन, स्वीट एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिमिलरली इफेक्टेड। अगर कोई एट्रोपिन की ज़्यादा यूज़ करेगा सो क्या करेगा, उसके जो सिक्रीशन है बॉडी के स्वीट ग्लैंड्स लैक्रिमल ग्लैंड्स ये सब इफेक्ट हो गए, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ कम होगी, ठीक है। अच्छा, हार्ट पे एट्रोपिन का क्या फंक्शन है, एट्रोपिन का हार्ट पे फंक्शन ये कि ये टैकीकार्डिया काज करता है, ठीक है, हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा चेंज भी है, क्योंकि ये लो डोज पे जो है ना क्या करता है, ये हार्ट एक्टिविटी को जो है ना इंक्रीज़ करता है, लेकिन जब इसकी डोज एक्स्ट्रा हम हाई ले लेते हैं तो क्या करता है, ये कार्डियक इनहिबिशन भी काज कर सकता है हाई डोज पर, ठीक है। अच्छा, स्मूथ मसल पे क्या फंक्शन है एट्रोपिन का, स्मूथ मसल में क्या करता है, ये जो है ना इनर्वेशन वगैरह जो है ना रिलैक्सेशन उसमें काज कर सकता है स्मूथ मसल में। कैसे, ये जो है ना जाकर वहाँ पर एसिटाइलकोलिन का जो फंक्शन है उसको ब्लॉक करेगा और वहाँ पर रिलैक्सेशन काज करेगा। ये ग्लैंड्स में क्या करते हैं, ग्लैंड्स एट्रोपिन जो है ना हमारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करेगा, स्वीट सिलेवरी ब्रांकियल लैक्रिमल सब ग्लैंड्स को जो है ना ये इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एट्रोपिन जो है ना ये डिक्रीज़ करेगा हमारी बॉडी के सिक्रीशंस को। अच्छा, एट्रोपिन जब टेम्परेचर के असर है हमारी बॉडी पर, तो सबसे पहले जब हम एट्रोपिन की ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं ना तो ये क्या करेगा, हाई डोज हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जब ये कुछ टाइम बाद जो है ना ये फिर नॉर्मल हो जाएगा जी, क्योंकि हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसके इंडिकेशन क्या है, ये इसकी यूजेस क्या है, ठीक है, थेरेप्यूटिक यूजेस के क्या है। इसको हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी हम ले सकते हैं। अगर कोई किसी की हम सर्जरी करना चाहते हैं ना तो इसको हम सबसे पहले ये एट्रोपिन वगैरह देंगे, ताकि वो जो सर्जरी का टाइम पे है ना वो फिर उसकी बॉडी सिक्रीशन वगैरह स्टार्ट ना हो जाए, यूरिनरी वगैरह सलेवर वगैरह, और एक सर्जरी में कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना करे, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के टाइम पे भी हम एट्रोपिन को दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से एट्रोपिन आते हैं, इसमें क्लेडिनियम आता है, ठीक है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर के जरिए दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये एंटी स्पाज्मोडिक फंक्शन है और इसका जो है ना ये सिक्रीशन को कम करता है। सो ये सिक्रीशन कम होगा, सो इससे क्या होगा, हमारे अल्सर को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, हम इसको एंटी स्पाज्मोडिक भी दे सकते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह, रेनल कोलिक इंटेस्टाइन सब में इसको दे सकते हैं, ठीक है। और इसको जो यूरिनरी रिटेंशन है उसको जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑक्सीब्यूटाइनिन और प्रोपेंथिलीन जो है ना एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हम प्रोट्रोपियम यूज़ करते हैं, और इसको हम माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक
भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम एज कार्डियक कोएगुलेटिक भी हम दे सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब किसी को हो जाए या मशरूम पॉइजनिंग हो जाए ना, ये दो टाइप ऑफ पॉइजनिंग है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो कि ज़्यादातर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह जो स्प्रेज वगैरह होते हैं उनसे होता है, और मशरूम पॉइजनिंग जब कोई मशरूम का जाता है, इससे खाने के बाद जो है ना इसको हम एज ए एंटीडोट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एट्रोपिन इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड नर गैसेस। एट्रोपिन जो है ना हम इसको एज एंटीडोट भी यूज़ कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की हो या जो है ना किसी ने मशरूम पॉइजनिंग की हो, ठीक है। और हम अगर किसी से एक्स्ट्राली हाइपरहाइड्रोसिस हो रहा है, मतलब किसी का स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम एट्रोपिन जो है ना एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोविंदर इंट्रागोनस के एडवर्स इफेक्ट क्या है? सो इसमें जो है ना बेलाडोना पॉइजनिंग हो सकता है, मतलब 3 Ds का असर हो सकता है। 3 Ds में ड्राई माउथ होगा, ड्राई और प्लश हॉट स्किन होगा, और उसके बाद जो है ना डायलेटेड प्यूपल होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ 3 Ds के लिए हम फिजियोस्टिग्मिन को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब 15 to 60 माइक्रोग्राम पर 1 और 2, और जो है ना हम फिजियोस्टिग्मिन जो है ना ये एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पेस्टिसाइड इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन, हेंस एसिटाइल accumulates at neurosynapses and neuromuscular junctions, stimulating muscarinic nicotinic receptors in central nervous system। अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करेगी? ये हमारे जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंड होगा, और इसके जो है हमारे एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को ख़त्म करेगा। रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन के लिए हम इसको क्या करते हैं? इसको हम प्रोलेक्सिडिकेम जो है ना वो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, प्रोलेक्सिडिकेम, ठीक है। ये क्या करेगा? ये हमारे सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकता है, और ये जो है ना हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो रिसेप्टर्स हैं ना उसको ब्लैक करेगा, या उसके साथ जो है ना खुद बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करेगा, ठीक है।